नेक्स्ट है हमारा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में आप रैंकिंग के थ्रू कोफिशिएंट फाइंड आउट करोगे। Carl Pearson's method is based on the assumption that the population being studied is normally distributed. When it is known that the population is not normal, or when the shape of the distribution is not known, there is need for a measure of correlation that involves no assumption about the parameter of the population. It is possible to avoid making any assumption about the populations being studied by ranking the observation according to size and basing the calculation on the ranks rather than upon the original observation. It does not matter which way the ranking item number are, one may be the largest or it may be the smallest. Using ranks rather than actual observation gives the coefficient of rank correlation. This method of finding out covariability or the lack of it between two variables was developed by the British psychologist Charles Edward Spearman in 1904. This measure is especially useful when quantitative measure of the certain factors such as in the evaluation of leadership quality or the judgment of female beauty can't be fixed, but the individual in the group can be arranged in order, thereby obtaining for each individual a number indicating his or her rank in the group. मतलब जहां आप रैंकिंग के थ्रू मेजरमेंट करोगे वो बनेगा आपका स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। अब रैंकिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ी? हम कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम किसी का मेजरमेंट एक्यूरेट वैल्यू के साथ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी की ब्यूटी को मेजर करना है या किसी के विजडम को मेजर करना है तो हम उसके लिए क्वांटिटीज का यूज नहीं कर सकते। इस केस में आपको उसकी रैंकिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आप क्या करोगे? आप किसी एक शख्स को देख के ये नहीं कह सकते कि ये 10 नंबर तक ये ब्यूटीफुल है, या इसकी ब्यूटी 10% है, 90% है, 50% है। आप उसकी प्रेफरेंस दोगे कि बाकियों के मुकाबले वो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। इस तरह से जो आप प्रेफरेंस देकर एक रैंकिंग सिस्टम यूज करते हो कि जो टॉप पे है वो फर्स्ट रैंक दिया जाएगा उसे, जिसकी ब्यूटी सबसे ज्यादा है वो फर्स्ट रैंक पे आएगा। जहां आप इस तरह की एक रैंकिंग सिस्टम यूज करोगे वो बनेगा आपका स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कार्ल पियर्सन ने तो मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था कि हाँ, आप मैथमेटिकल फॉर्मूला से वैल्यूज के ऊपर उस फॉर्मूला को यूज करो और अपना कोरिलेशन फाइंड आउट कर लो। बट हमारी सोसाइटी में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम क्वांटिटीज में मेजर नहीं कर सकते। उन चीजों को मेजर करने के लिए आपने रैंकिंग सिस्टम का यूज करना है। रैंक आप अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी भी तरह से दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी प्रेफरेंस अगर फर्स्ट टॉप वाले को फर्स्ट नंबर देने की है तो आप उसे फर्स्ट नंबर रैंक दे सकते हो। अगर उसे आप 10 नंबर का रैंक देना चाहते हो, मान लीजिए 10 लोगों के बीच आप ये रैंकिंग कर रहे हो और आपने सबसे टॉप वाले को 10 नंबर देने हैं, मतलब ज्यादा वैल्यू का नंबर देना है, 10 नंबर देना है, तो आपका वो 10 हो जाएगा और जिसको सबसे कम नंबर दिया जाएगा वो नंबर 1 पे आ जाएगा। इस तरह से आप रैंकिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड अपनी मर्जी से किसी भी तरह कर सकते हो। अब चलते हैं इसके फॉर्मूला की ओर। यहाँ आपका फॉर्मूला जो होगा, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को आप डिनोट करोगे आर के से, और यहाँ फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वेयर ओवर एन ब्रैकेट स्टार्ट एन स्क्वेयर माइनस 1। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वेयर ओवर एन क्यूब माइनस एन। मल्टीप्लाई होके ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यहां आपका आर के जो है वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। डी है आपका डिफरेंस ऑफ रैंक्स। जो भी आप रैंकिंग सिस्टम से रैंक दोगे
उसके बाद उन रैंक्स के आप डिफरेंस निकालोगे, वो बनेगा डी। फिर इसका स्क्वायर करोगे और उसका समीशन निकाल के 6 से मल्टीप्लाई करोगे। एन है आपका नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स। यहां आर के से आप रैंक भी याद रख सकते हो। रैंक, रैंक में आर और के दोनों साउंड कर रहा है रैंक, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के लिए है, और आप कार्ल पियर्सन के लिए यूज कर रहे थे स्मॉल आर। कार्ल पियर्सन के लिए आप यूज कर रहे थे स्मॉल आर, और यहां आर के। आप इसे इस तरीके से याद रखने के लिए यूज कर सकते हैं कि कार्ल पियर्सन, कार्ल में आर थोड़ा ज्यादा लंबा जा रहा है तो उसे आर से डिनोट कर लो, और रैंक से आर के याद रखना, आर के से रैंक। यहाँ आपकी कुछ सिचुएशंस बनती है रैंक निकालते वक्त। कहीं आपको रैंक दिया गया होगा, कहीं आपको रैंक खुद से बनाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने रैंकिंग दी है या जो आपको रैंकिंग दी गई है वो नंबरिंग मैचिंग है, किसी दो लोगों को सेम रैंक दिया गया है। ये भी तो हो सकता है कि टॉप पे 4 लोग भी हो सकते हैं, या मिडल जैसे में 3 लोग भी हो सकते हैं, 2 लोग भी हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में रैंकिंग से आप कोफिशिएंट निकालने के लिए अलग फॉर्मूला यूज करोगे।